है बताइए। बोलो बोलो। टंडवा प्रभारी के द्वारा मुझे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार इतना शोषण किया जा रहा है कि लग रहा है कि अब भी मैं फिर से सुसाइड कर लूं। उसके शोषण के कारण मैं 2024 में अगस्त महीना में 24 तारीख को सुसाइड अटेम्प्ट की थी, जिससे मैं तो बच गई ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन अब लग रहा है कि फिर से मुझे वही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना हरासमेंट, इतना मेरा मेंटली टॉर्चर हो रहा है। सीएस सर, दिनेश सर मेरा लेटर बना चुके हैं वेतन भुगतान के लिए। प्रभारी षड्यंत्र के द्वारा मुझे क्या किए कि ये ड्यूटी नहीं की है बोल के, ड्यूटी हमको करा चुके हैं सर, और हम अटेंडेंस भी बनाए हैं, उसमें भी वो मेरा अटेंडेंस काट दिए और बोल रहे हैं कि नहीं तुम ड्यूटी नहीं किए। सब जगह मेरे बारे में, मेरे खिलाफ में ही षड्यंत्र रच के लिख के दे रहे हैं कि अनिता रोज ने ड्यूटी नहीं की, इसको मैं वेतन नहीं दे सकता हूँ। मैं दिनेश सर के पास गई थी, पहले के पूर्व जो सीएस थे, तो उन्होंने मेरे लिए एक लेटर बनाया वेतन भुगतान के लिए, लेकिन सीएस के द्वारा जो प्रभारी को वेतन भुगतान के लिए दिया गया लेटर तो वो अवहेलना किए। उन्होंने कहा कि नियम अनुसार, तो नियम अनुसार को भी हटाया कि जब सीएस सर वेतन के लिए ऑर्डर किए तो उन्होंने कहा कि मैं इससे वेतन भुगतान नहीं दूंगा। फिर मैं दोबारा फिर नया जो सीएस जगदीश सर आए उनसे मिली, तो वो बोलते मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग लड़ो, जो करना है करो, मैं नहीं कुछ करूँगा। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? आखिर में हम लोग का जो पदाधिकारी है वो हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं कितना बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, वो कहते हैं कि हाईलाइटेड कर दी है, प्रभारी को सब जगह बदनाम कर दी है, और मुझे वापस लेने के लिए बार बार प्रेशर किया जा रहा है कि प्रभारी के खिलाफ में हम जो भी लेटर दिए हैं उसको वापस लिया जाए, नहीं तो मेरे विरुद्ध में ही षड्यंत्र रच के हमको नौकरी से हटाने के लिए धमकी दिया जा रहा है। तो इस संबंध में आपने विधायक जी से बात किया, विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने कहा कि सीएस सर से बात किया और सीएस सर ने कहा ठीक है, वो तो प्रभारी के मतलब पक्ष में ही है, क्योंकि प्रभारी सर तो उनको मतलब बार बार पैसा देते हैं, अगर भी 2 लाख उनको दिए हैं कि प्रभारी पद से ना हटाया जाए बोल के, एक बार नहीं कई बार वो पैसा पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते सीएस सर बार बार उन्हीं के पक्ष में ही रहते हैं, प्रभारी सर के पक्ष में। और मेरा जब लेटर का बात हुआ था ये वेतन भुगतान के लिए, उसमें अरुण सिंह भी शामिल है, वो मुझसे 30 से 35 हजार मांग किए, मैं नहीं दी, तो अरुण सिंह के द्वारा भी मुझे बार बार प्रेशर दिया जा रहा है कि नहीं, अगर आप नहीं दीजिएगा या तो पैसा दीजिए मैनेज करने के लिए, या आप लेटर वापस लीजिए प्रभारी के खिलाफ में। यानी पेमेंट के बदले जो है आप लोगों से पैसा का डिमांड किया गया? हाँ, पैसा का डिमांड किया। ये प्रभारी के द्वारा किया गया डायरेक्टली या फिर? प्रभारी के द्वारा, देखिए प्रभारी बार बार मुझसे अपने ईगो में ये कर रहे हैं, जो अभिषेक कुमार है उसके थ्रू मुझे ये करवाना चाह रहे हैं, पैसा की उगाही करवाना चाह रहे हैं, और एक सीएस ऑफिस में आपका अरुण कुमार, उनसे करवाना चाह रहे हैं। कहाँ थे पहले आप? मैं टंडवा में थी, स्वास्थ्य केंद्र बरकुटे में। और 2024 में 24 तारीख को मैं सुसाइड अटेम्प्ट की थी प्रभारी के टॉर्चर से ही, और ये मैं वीडियो भी मेरा वायरल हुआ था। लेकिन प्रभारी सर क्या किए कि ये झूठा है, मेरे पर आरोप लगा रही है बोल के मेरे खिलाफ में ही थाना में लिख के दे दिए। टंडवा उप स्वास्थ्य केंद्र में आप किस पद पर थी? एनएम के पद पर। एनएम के पद पर। मैं इतना तंग आ गई हूँ, लग रहा है कि आप सारा नौकरी छोड़ दे, बाल बच्चा छोड़ दे और हथियार उठा ले। अब इतना मैं थक गई हूँ, या तो मैं सुसाइड कर लूँ, अपने आप को खत्म कर दूँ, या हथियार उठा लूँ, बस यही मेरा अब लग रहा है कि एकदम जीने का मन नहीं है। हाँ सर बताइए, क्या मामला है, क्या नाम हुआ, अपने बारे में विस्तार से? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पाठक है, हम जिला महासंघ के जिलाध्यक्ष हैं। क्या महासंघ, कौन सा महासंघ? राजपत्रित कर्मचारी महासंघ। अच्छा जी। हम लोग ने शिष्टमंडल के माध्यम से सीएस साहब को ज्ञापन सौंपा था मांगों के समर्थन में। हम लोग ने सीधी यही मांग पहला यही उठाया था कि आप जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी टंडवा उसके भी आप कानूनी कार्रवाई करिए, क्योंकि वो अनावश्यक रूप से स्टाफ के प्रति उनका रवैया बहुत गलत है। खाली शोषण किए जा रहे हैं वो लोगों का, ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं, तरह तरह के अवांछित लांछना लगा करके कभी कोई किसी का वेतन रोकते हैं, किसी को ट्रांसफर करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इसी से संबंधित हम लोग मिले थे सीएस से, हम लोग कहे भी थे, 2 बार हम लोग मिले हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उनके स्तर से नहीं की गई। ये बहुत अफसोस की बात है, और महासंघ उनको छोड़ेगा नहीं, इसके लिए चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े करेगा। इसमें आप किसको डिफॉल्टर मानते हैं, प्रभारी अगर दोनों? कौन कर रहे हैं? प्रभारी सीएस दोनों इसके दोषी हैं, प्रभारी सीएस दोनों। अच्छा, अभी आपकी बात चतरा एमएलए श्री जनार्दन पासवान साहब से बात हुआ, तो उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि तो इनके आवेदन पर विधायक जी सीधा सीधी उनको डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपने स्तर से इसको करके मामला का समाधान निकालिए, उसका बकाया वेतन भुगतान की दिशा में कार्रवाई करिए। यही तो विधायक जी बोले।